नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बिहार के हालिया चुनाव नतीजों के बाद एक शब्द लगातार चर्चा में रहा, खेला। और अब यही सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहा है कि क्या कहीं यूपी में भी बिहार जैसा खेला दोहराया जा सकता है, खासकर तब जब राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और समाजवादी पार्टी इस प्रक्रिया को लेकर साफ तौर पर चिंतित और सतर्क दिखाई दे रही है। पिछले दिनों बिहार में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां कर वोट बैंक को प्रभावित किया गया और इसी को राजनीतिक हलकों में खेला का नाम दिया गया। अब यूपी में भी राजनीतिक पार्टियों की नज़र इस बात पर है कि कहीं वही कहानी यहाँ न दोहराई जाए। एसआईआर की प्रक्रिया दरअसल मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए होती है। इसमें मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्री खत्म करना और नए वोटरों को जोड़ना शामिल है। सिद्धांततः यह एक सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही है जो हर चुनाव चक्र में होती है, लेकिन इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब किसी राज्य में बड़ा चुनाव करीब हो और राजनीतिक मुकाबला बेहद तीखा हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि एसआईआर का इस्तेमाल उनके खास वोट बैंक के नाम काटने के लिए हो सकता है। एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने कई विसंगतियों का आरोप लगाते हुए इस मामले को न्यायालय तक ले जाने की बात कही। सपा ने स्थानीय स्तर पर पीडीए प्रहरी और बूथ एजेंटों की तैनाती भी बढ़ाई है ताकि हर बूथ पर निगरानी मजबूत रहे। दूसरी ओर प्रशासन और चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत और निष्पक्ष तरीके से चल रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। बीएलओ और बीएलए स्तर पर भी गतिविधियां तेज की गई हैं, लेकिन जैसा कि चुनावी राज्यों में अक्सर होता है, प्रक्रिया चाहे कितनी भी पारदर्शी क्यों न हो, राजनीतिक संदेह अपनी जगह बने रहते हैं। यही वजह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्थानीय स्तर पर पोस्टिंग और निरीक्षण में पक्षपात संभव है, जबकि सरकार और प्रशासन इसे नकारते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में भी बिहार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके संकेतों को देखें तो तकनीकी रूप से यह संभव है, क्योंकि एसआईआर पूरी राज्य स्तरीय प्रक्रिया है और इसके जरिए बड़ी संख्या में नामों की समीक्षा की जाती है। अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो उसका असर व्यापक हो सकता है। हालांकि यूपी और बिहार दोनों राज्यों की राजनीतिक जमीन और सामाजिक समीकरण एकदम अलग है। यूपी अधिक बड़ा है, विविध और बहुस्तरीय राजनीतिक आकर्षण वाला राज्य है, इसलिए बिहार का मॉडल हूबहू यूपी में दोहराया जाएगा यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की सक्रियता और निगरानी को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि वह इस बार किसी भी संभावित गड़बड़ी के लिए पहले से ही तैयार है। अगर निष्पक्षता सुनिश्चित करनी है तो विपक्ष को भी बीएलओ और बीएलए की पोस्टिंग में पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। स्वतंत्र निगरानी समूहों और नागरिक संगठनों को शामिल करना चाहिए और किसी गड़बड़ी की स्थिति में कानूनी कदमों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच आम मतदाता के लिए सबसे जरूरी है कि वह अपनी वोटर लिस्ट की जांच करे और अगर नाम गायब मिले तो तुरंत स्थानीय बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराए। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हर मतदाता सतर्क रहेगा। अंत में यह साफ है कि स्थिति दिलचस्प और संवेदनशील दोनों है। बिहार के बाद यूपी में भी खेला की चर्चा गर्म है, लेकिन इसका सच आने वाले महीनों में ही सामने आएगा। फिलहाल राजनीति में आरोप जवाब और रणनीतियां तीनों ओर से तेज हैं। आप क्या सोचते हैं, वाकई यूपी में बिहार जैसा खेला हो सकता है या सिर्फ संभावनाओं की चर्चा है? अपनी राय कमेंट में बताइए और यदि विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।